गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और सभी को नमस्ते। कैसे हो आप? तो गाइस मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और सुबह के बज रहे हैं 9। सुबह का मैंने खाना वाना सब बना दिया। ऐना के पापा का लंच वगैरह बस अभी बना के आई हूँ। और ऐना के पापा नहा रहे हैं तो वो तैयार होंगे ऑफिस के लिए। और बाय गॉड बहुत ज़्यादा ठंड है। हमारे यहाँ सुबह कोहरा कम हो गया था, पर अब जैसे दिन और बढ़ रहा है कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रही, ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और देखो इतनी भाप सी निकल रही है। तो इतना हो गया मेरा। और ये बच्चे दोनों सो रहे हैं, ये मेरे जेठ के बेटे जो हैं और ऐना, तो दोनों सो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठंड हो रही है सोने ही दूँ, क्योंकि उठ के भी क्या करना है इनको, उधम ही मचाएंगे इधर से उधर। तो मैंने कहा चलो सोते रहो तुम। और अब मैं करूँगी अपना काम स्टार्ट। फ़िलहाल ऐना के पापा आए, उनको नाश्ता वगैरह दूंगी, फिर वो जाएंगे ऑफिस। और फिर करती हूँ मैं अपने काम की शुरुआत, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर मन भी नहीं करता। मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए थे और मौसम आज भी ऐसा लग रहा है कि कपड़े ना धोऊं, पर धोने भी पड़ेंगे। देखते हैं क्या क्या कर होता है सारे दिन में, जो भी होगा जैसा भी होगा। और मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है एक साइड में। सुबह इस साइड हो रहा था, अब इस साइड हो रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ सर के दर्द से। तो चलो, ये तो अपना पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसा भी होगा आपसे शेयर करूँगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। मैं वीडियो बनाऊंगा। बनाओ लो। मम्मी देखो, मैं एना पार्क में जा रही है। ये देखो, ऐसे करके देखो, ऐसे दिखेगा। पहन लिया तनु ना। अच्छा गाड़ी में बैठती इनका हो जाता है ना काम। मैं एना का पार्क देख रही हूँ। मैं एना का पार्क ए मनो, देख रही हूँ। बेटा दर्द हो रहा है मम्मा के सर में। चल मैं बताता हूँ। अम्मा एना पार्क में जा रही है। पार्क में जा रही है? एना का झूला भी आएगा, ठीक है? ठीक है। और ये सो गाइस, ऐना के पापा गए ऑफिस और दवाई खाती हूँ मैं भी। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर में, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये भी दिखाना पड़ेगा शायद। फटा जा रहा है सर दर्द से, आंखें भी अजीब सी हो रही हैं। सो गाइस, मैं आ गई थी अब किचन में और मैं लग गई थी पराठे बनाने। ऐना के पापा जा चुके थे और यहाँ मैं सेकने लग गई थी अब नाश्ते के लिए पराठे। तो यहीं मेरी गैस में आग लगने से बच गई। मैंने सोचा गैस जल रही है, पर वो लीक हो रही थी और गैस बुझ गई थी। और एकदम से जैसे मैंने लाइटर ऑन करा, ऐसे पूरे में आग फैल गई। वो तो मैंने तुरंत ही बंद कर दिया। अगर ज़्यादा हो जाता तो कुछ ज़्यादा ही आग लग जाती। तो बस भगवान का शुक्र है कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फ़िलहाल अब मैं लग गई थी दोबारा से अपने पराठे बनाने, क्योंकि बच्चों को सब मैं भी नाश्ता करती, तो फिर मैंने सोचा चलो दो पराठे बना देती हूँ। तो बस अब हम करेंगे यहाँ नाश्ता। और पता नहीं क्या है, कभी कभी दिमाग ही ऐसा रहता है, क्या रहता है, मूड ख़राब रहता है, तो बस सारे काम ही ना उल्टे रहते हैं। तो इस दिन भी मेरा आज ना बिल्कुल ठीक नहीं था, सर में भी दर्द था और कुछ करने का मन भी नहीं था। फिर भी वही है ना कि काम तो थोड़ा बहुत है, जो भी है करना ही पड़ता है अपने घर का। तो सो गाइस, अभी मैं रोटी बना रही थी और गैस ना एकदम से लीक हो गई। मतलब जली नहीं, मैंने सोचा जल चुकी है और दोबारा देखी तो जली नहीं थी। फिर दोबारा जलाई मैंने तो पूरी हाथ तक आग फैल गई इसकी। तो आज तो सच में दिमाग वो है, कुछ बड़ा हादसा होने से बच ही गया, क्योंकि गैस और हमारा बड़ा सिलेंडर है। छोटा मोटा होता तो थोड़ी बहुत चलो वो ठीक है, पर भरा हुआ पूरा सिलेंडर है और उसमें एकदम से लग जाती तो काम ही तमाम था आज तो। सच में यहाँ से दिमाग बहुत खराब है सुबह से ही। तो इस सर का दर्द नहीं जा रहा। मैं सोच रही हूँ अपना नाश्ता वगैरह करके फिर दवाई खाती हूँ और पहले इन बच्चों को दे दूँ। ये ऐना को तो मैं ही खिलाऊंगी, खैर गौरव को दे देती हूँ दूध और उनके पराठे दे देती हूँ, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। फिर करती हूँ आगे का काम। दिमाग खराब है सच में।
सो गए सब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में और झाड़ू लगाने लग गई थी और यहीं पास में मैंने ऐना को बैठा दिया था क्योंकि ठंड बहुत थी। इस वजह से मैंने इन दोनों से कहा कि भाई तुम अपना बैठे रहो आराम से और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ लग गई थी अपनी झाड़ू लगाने। और सुबह के टाइम में जो भी नॉर्मल अपने घर के काम होते हैं तो ये सारे हो ही जाते हैं। तो बस मैं सोचती हूँ कि अपना इन दोनों को ऊपर बैठाऊँ, ऐना को। वैसे ये तो चले ही जाएंगे, अब मेरे जो जेठ के बेटे हैं इनके स्कूल खुलने वाले हैं तो बस ये चले जाएंगे, फिर तो ऐना का है। पर जो भी है अपना, बच्चे तो दोनों ही हैं, ये भी छोटे ही हैं, ज़्यादा समझदार तो है नहीं। तो बस मैंने दोनों बैठा दिए थे और यहाँ लग गई थी मैं अपना झाड़ू लगाने। तो गाइस फिलहाल धूप निकल आई है थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं पर ठीक है, थोड़ी गर्माई सी है। तो हम आ गए हैं छत पे। इन बच्चों को भी ले आई हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर छत पे। ना बेटा क्यों निकाल रही है इसे, सही है, धुले हुए रखे थे। तो अब इनको थोड़ा मैं एप्पल दे देती हूँ काट के और थोड़ी देर बैठते हैं धूप में। छिलके उतार देना। मन्नू क्या कर रही है तू? इसको काट रहा हूँ। गिर जाएगा फिर। सारे कपड़े अभी डाले हैं मैंने, हल्की फुल्की धूप निकली है तो। फंस गई भाई, फंस गई ऐना, फंस गई ऐना, गिर जाएगी। ओह कौन है तुम? पुष्पा? ऐना बेटी देख इधर, तू गिर जाएगा, मान जा। बैठा है तू? चलो तो ठीक है, फिर मम्मा काम कर ले अपना। और एक वो बेचैन हो रहे हैं, गौरव पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ, ऊपर से सारे कपड़े ले आई। तो फाइनली मेरे कुछ कपड़े आज सूखे हैं तो मुझे इनकी बनानी है तय। और उससे पहले मैं ये मूली और धनिया वगैरह मैंने लिया था अभी, तो मूली की सुबह भुजिया बना दूंगी। तो मैं अभी इसे साफ़ करूंगी और फिलहाल इनको साफ़ कर लेती हूँ मैं। और यहाँ मैं लग गई थी सब्जी काटने। तो मैंने अभी सब्जी वाले अंकल आए थे तो उनसे मैंने सब्जी ली थी, ये मूली। तो बस उसे मैं लग गई थी साफ़ करने। और यहीं पास में ऐना ऊपर बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी अपना। पर जैसे ही उसने देखा ना मम्मा हाँ कुछ कर रही हैं, तुरंत ही नीचे आई कि मम्मा मैं भी आपका काम करवाऊँ। तो अभी आप सुनना, देखो मैंने उसकी आवाज़ काटी नहीं है, तब आप देखना कि वो कितनी बातें बनाती है, मम्मा मैं आपका काम करवाऊँ। और बेटियां होती हैं ऐसी हैं, बस थोड़ा सा देखा नहीं और हर चीज़ के लिए कि हाँ मम्मा मैं आपका काम करवाऊँ। कुछ भी चीज़ होती है ना, जैसे मैं कहूँगी ऐना मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाँ लाओ मम्मा मैं दवा देती हूँ। ऐना मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ मम्मा लाओ मैं ये कर देती हूँ। तो बहुत ही क्यूट। और मेरी बेटी को ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और जिस दिन आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई अचानक से। पता नहीं क्या, इसको एकदम बुखार और पोटी पोटी लग रही है इसको, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। हेलो गाइस, मेरी मम्मा क्या कर लिया है काम का। बेटा रखा रहने से इसकी पत्तों की बनाओगी। हाँ सारी निकाल दी, बैठ जा तू आराम से, बैठ नीचे बैठो। आलू गाजर की खाऊंगा, सुबह बनाऊंगी इसको। तो इसमें सारे पत्ते गिरा दिए इसने, ना लाडो। इसमें नहीं डालो, साइड में ही रख दो अभी। अभी साइड में रख। हेलो गाइस, हम मम्मा का काम करा रहे हैं और मैं जी मूलिया। मम्मा इसको क्या बोलिए? ये रही मूली और ऐना, ये रही ऐना। सबको हाय कर दो। मम्मा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ओहो एक्सरसाइज कर रहा है तू? मैं ये वाली कर नाच भी रहा है तू? करना मैं। बस अब मैं काम कर लूं? हाँ ठीक है। मैं देखूंगा आपका साथ। ये भी करवा रही है, देखो मैडम। बेटी पत्ते ना तोड़, चाकू नहीं लेते, उंगली कट जाएगी। मम्मा कर रही है ना, देख तूने क्या पीला पीला डाल दिया इसमें। मम्मा को कर लेने दे, फिर करियो तू, ठीक है? ठीक है, बाद में कर लेना। मैं अभी करूंगा। आ जाओ, वो गाना चलाएंगे भैया, जा गाना देख ले तू, ठीक है? ये हो जान दो, फिर अभी होने ही वाला है वो, फिर कर देना। जा भोले बाबा, जा भैया के पास जा ऊपर। चल गौरव इसे लेना ऊपर, और रजाई के अंदर बैठो, इसके ऊपर नहीं।
और ऐना को फिर से मैं साइड करके अब फिर से दोबारा मैं ये मूली को साफ़ करने लग गई थी। तो ये मूली मैंने ली थी, मैंने सोचा चलो ये मूली और आलू डाल के इनकी भुजिया बनाऊंगी मैं। तो बस मैं ये लग गई थी अपना सफाई करने इनकी। और मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ क्योंकि ये सुबह सुबह का काम तो बहुत लेट हो जाता है, फिर इस वजह से मैं सुबह ही अपना वो पहले ही दिन इसको साफ़ कर देती हूँ। और उसे साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी फिर रसोई में। और ये ऐना के पापा धनिया लाए थे तो मैंने सोचा इसे भी थोड़ा साफ़ करके और निकाल के पन्नी में से रख दूँ इसको साइड में। तो बस ये धनिया भी निकाल दिया था मैंने और धो के अच्छे से इसका पानी ड्रेन सा करके रख दिया था साइड में कि जब ज़रूरत होगी तब मैं इसको अपने काम में ले लूँगी। तो बस यहीं बन गई थी हमारी चाय और मैंने कर दी थी हाँ बच्चों के लिए चाय और ये कर दी थी अपना मैं। और उसके बाद मैं चाय वगैरह पीने के बाद मैं फिर से रसोई में आ गई थी और बनाने लग गई थी यहाँ पर आज मैं चटनी। तो सब्ज़ी रखी हुई थी मेरी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी चटनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ बनाई थी टमाटर लहसुन और हरे धनिए की चटनी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस। आप बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी बनती है। अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत भी देखनी है कि हाँ मैं कैसे बनाती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको दिखाऊँगी कि हाँ मैं चटनी कैसे बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें हल्के फुल्के मसाले भी डाल लो आप जैसे जीरा ये सब, तो और भी ज़्यादा मतलब उसमें टेस्ट आ जाता है। तो यहीं लग गई थी मैंने, थोड़ा सा धनिया वो ज़्यादा था तो पहले ही थोड़ा सा पीस दिया था हल्का सा, उसमें एक चक्कर लगवा के मैं दोबारा से इसे आ गई थी लहसुन को छीलने और अपनी चटनी में डालने। और चटनी बनाने के बाद मैं दोबारा से मैं कमरे में आ गई और जो मेरे कपड़े पड़े हुए थे सूखे हुए जो मैं ऊपर से लाई थी मैं उनकी तह बनाने लग गई थी अब यहाँ पर। और ये अपना यहाँ लगे हुए थे, इनको मैंने बोला था कि पढ़ाई कर लो गौरव को, तो ये अपना चल दिए थे पढ़ाई करने और मैं यहाँ लग गई थी अपने कपड़ों की तह बनाने। और ऐना यहीं साथ में थी तो मैंने उससे भी कह दिया, एक कॉपी और पेंसिल दे रखी है मैंने उसे भी कि ले बेटा तू इनसे कर। और ऐना खुशी से बैठती भी है कि हाँ मम्मा मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी छोटी है ना इस वजह से, जैसे जैसे बड़ा होता है ना बच्चा बस पढ़ाई। अरे ऐना क्या कर रही है भाई, किसके साथ? वन लिखो, वन ऐसे लिखते हैं, वन लिखो। और देखो ये ऐना की मैं बुक्स लेके आई थी, बुक लेके आई थी, बुक्स कह रही हूँ। तो ये रही ऐना की बुक और भैया के साथ पढ़ रहा है मेरा मन्नू, पढ़ लो। हैं? दे दो गौरव, करने दो, चलो अभी कहाँ लिख पाएगी, ऐसा बड़ा बड़ा लिखो, इतने छोटे छोटे कहाँ लिखेगी ये है ना। ऐना की ये रही बुक, मेरी मन्नू पढ़ाई कर, ये वाली है, दोनों है ना की तो है ना। ये वाला एप्पल लिख दो, ये वाला ए लिख दो यहाँ पे, ये वाला लिखो है ना जैसे लिखा हुआ है यहाँ नहीं, उस पे लिखो कॉपी पे, ये वाला ए लिखो। कौन सा? ये ए फॉर एप्पल। देखो भाई लिखेगा ऐसे, ए फॉर एप्पल ऐसे लिखो, ए आप लिखो। अब यहाँ पे नहीं, इस पे नहीं, इसको मत बांधो, इस पे लिखो। भांडो हरियाणवी में खराब करने को भांडो कहते हैं भांडना है गौरव, भांडना कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में। ना सो ऐना पढ़ रही है अपने भाई के साथ और मैं जा रही हूँ अपना काम करने। ऐना के पापा भी आए नहीं है। सो गाइस ऐना के पापा भी आए नहीं है फिलहाल, ऐना अपने भाई के साथ पढ़ाई कर रही है और मैं चलती हूँ। तो सब्जी तो ऐसी मैंने कुछ बनाई नहीं है, गाजर आलू की रखी हुई है मेरी सुबह की। और हाँ मैंने चटनी बनाई है तो आपको दिखाई दी थी मैंने, तो मैंने हरे धनिए की और टमाटर लहसुन की मिला के चटनी बनाई है और आलू गाजर की सब्जी है, तो हमारा डिनर का काम हो जाएगा। और ऐना के पापा फिलहाल आए नहीं है तो जब वो आ जाएंगे तभी मैं खाना बनाऊंगी। फिलहाल ऐना और इन सब के साथ बैठी हुई हूँ मैं भी ना, ये पढ़ाई कर रही है, देखती हूँ कैसी पढ़ाई करती है। मन्नू हाय कर दो सबको। चोट लग गई यहाँ पे। ये वो लगाऊंगी मैं, पता नहीं कैसे कट गया है तेरा होठ, दर्द होता है इसमें बहुत, है ना बेटा। हाँ। लगाएगी मम्मा, कुछ लगाएगी इस पे दवाई वगैरह, ठीक है ओके। हाय कर दो तो एक बार सबको, कह दो मम्मा मेरे को नहीं पेंसिल मिल गई। नहीं पेंसिल मिल गई, कह दो सब क्या कर रहे हो आप, कह दो गाइस मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
पढ़ाई कर लिए। कह दो गाइस मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हेलो गाइस, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अरे मेरा बेटा, ये बना दे। सो मैं चलती हूँ, थोड़ा देखती हूँ कुछ काम, बाकी फिलहाल तो यहीं बैठी हूँ मैं। सब बनाया भैया ने, दिखाओ मम्मा को। भैया ने कौन सी बनाया? ये वाली ए फॉर एप्पल बनाया भैया ने, है ना? लो ग्रेप्सी बनाओ, ग्रेप्सी। ना अब तुम पढ़ लो ना, उसमें ही तुम लिख लो। इसको भी बेटा ऐसे तो खराब हो जाएगी ये किताब, ठीक है? पढ़ाई कर लो उसमें ही। ये नहीं करेगी गौरव ऐसे, अभी कहाँ इतनी दिखा है ना, इस पे नहीं, उसी को दे दो गौरव, उसमें ही लिख लेगी ये। अब बताओ, अब ना किस पे कौन सा बनाएगी ना? पेंसिल लो, बना लेगी अपने आप, दे दो तुम। देखिए वाली पेन गौरव लिखती है ये नहीं, वो वाली दे दो तुम, अपनी वाली जो है वो दी थी ना दूसरी। देखो ना, ये लिखती भी है। वो लिखती है। दे दो, चलो दे दो, उस कॉपी को ही दे दो, उस पे करती रहेगी, नहीं किताब खराब कर देगी अपनी। चलो इस पे लिख लो। इस पे लिख बेटी, वो खराब हो जाए, इस पे लिखते हैं। भैया भी लिख रहे हैं ना, देखो मैं भी बेटा भैया भी लिख रही है। सो गाइस अब हो गया था शाम का टाइम, और शाम नहीं रात ही कह देंगे इसे, तो मैं रात हो गई थी और मैं खाना पीना हो गया था हमारा सारा कुछ, है ना? कि पापा आ गए थे तो मैंने खाना वाना बना दिया और खा पी लिया। तो बस यहाँ पे लग गई थी मैं रात का दूध देने इन सबको, और ये अपना फ्लोर थोड़ा सा साफ़ करा था मैंने, तो और यहाँ पे मैं कर रही थी अपने लिए पानी गर्म, जो मेरे आजकल कंधे में दर्द चल रहा है। सो गाइस मेरा सिकाई का इंतजाम हो गया है। आज फिर कंधे में थोड़ा दर्द होने लग गया है, ठंड हो रही है ना, तो मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द है। और खाना पीना सब हो गया, ऐना को भी खिला दिया, मतलब सब निपट चुके हैं खाना खा के, और 10 बजने वाले होंगे। और मेरी किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गई है, देखो डिब्बे वगैरह। और ये काला सा थोड़ा हो रहा है ना, इसका इंतजाम भी मैंने कराया है। अब आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और फिलहाल इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को, उनको दिल से थैंक यू। और प्लीज़ ऐसी सपोर्ट करो। और अभी के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट।